देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10B का क्वेश्चन नंबर 14। एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें। एक वृत्त है, इसकी दो समान जीवाएं हैं ए बी और सी डी। ये वृत्त के अंदर मान लो बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। बिंदु P पर ए बी और सी डी बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। अच्छा, इनकी लंबाई बराबर दी हुई है कि ए बी बराबर सी डी है। अच्छा, तो सिद्ध करो कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। यानी हमें कोण बराबर प्रूव करना है। हमको क्या करना है, ये वाले एंगल 1 मान लिया जाए, इसे एंगल 2 मान लिया जाए। हमें सिद्ध करना है एंगल 1 बराबर एंगल 2 सिद्ध करना है। उसके नाम पढ़ने के बजाय हमने उसे एंगल 1 एंगल 2 कह दिया। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से। क्या कह रहे हैं, एक वृत्त की दो जीवाएं जो समान है ए बी और सी डी, वृत्त की दो समान जीवाएं हैं, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, पी पॉइंट पे कर रही हैं। प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, किस रेखा की बात हो रही, ओपी की। प्रतिच्छेद बिंदु ये है, दोनों जीवाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ये है। प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। यानी एंगल 1 और एंगल 2 को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध किया जाए कि ये दोनों कोण बराबर हैं? इसके लिए बहुत सिंपल है, हम इन दोनों को सर्वांगसम कर दें। ठीक है, तो इसमें रचना आप अपने आप लिख लीजिए। चलिए लिख देते हैं। रचना में आप वही ओएम लंब ए बी, ओएम लंब ए बी, ओएन लंब डी सी खींचा। फिर से ध्यान दो, ओएम लंब ए बी तथा ओएन लंब डी सी खींचा। दो हमने लंब खींच दिए। अच्छा, इसके बाद हमने ओपी को मिलाया, ओपी को मिलाया और सिद्ध हमें क्या करना है वो हमने ऊपर ही लिख लिया कि दोनों कोण बराबर हैं। इसके बाद हमें उपपत्ति करनी है। उपपत्ति के लिए अगर इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दें, इन दोनों को अगर सर्वांगसम कर दें तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो सिद्ध हो जाएगा दोनों कोण बराबर हैं। एंगल OMP और एंगल ONP को सर्वांगसम करना है। एंगल OMP, ट्रायंगल OMP तथा ट्रायंगल ONP को सर्वांगसम करना है। सर्वांगसम करने के लिए तीन चीजें बराबर करनी होती हैं। सबसे पहले राइट एंगल्ड है, हाइपोटेनियस है और साइड इक्वल कर दो। तो 90-90 इक्वल है, लिख दो OMP बराबर ONP, OMP बराबर ONP, दोनों 90 अंश हैं, यानी बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल। हाइपोटेनियस यानी OP बराबर OP, उभयनिष्ठ है। OP बराबर OP आगे लिख दो, उभयनिष्ठ। और OP बराबर OP और OM बराबर ON। इसमें एक थ्योरम अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, OM बराबर ON, क्योंकि एक थ्योरम होती है कि केंद्र से समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। समान लंबाई की जीवाएं या समान जीवाएं लिख दो। समान जीवाएं जो होती हैं AB और CD समान जीवाएं हैं। समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। समान लंबाई की जीवाएं OM और ON केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। तो ये क्या प्रूव हो गया, राइट एंगल्ड हाइपोटेनियस साइड, मतलब दोनों में 90-90 है। उनके सामने वाली भुजा कर्ण भी बराबर है, एक साइड भी बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे RHS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ट्रायंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONP। ये सर्वांगसम हो गया। अच्छा, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, या CPCT से लिख दो। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये प्रूव हो गया कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2, यही सिद्ध करना। देखिए 15वें क्वेश्चन में फिगर पहले से दिया है, ध्यान से सुनना। एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्तों, संकेंद्रीय वृत्त हमने शुरू में पढ़ाया है। संकेंद्रीय मतलब समान केंद्र वाला वृत्त। ये दोनों वृत्त ऐसे हैं कि इनका केंद्र समान है। इस वृत्त का केंद्र वही है जो इस पूरे वृत्त का केंद्र है। ध्यान से समझना, दोनों संकेंद्रीय वृत्त हैं। लिखा भी है एक ही केंद्र वाला वृत्त जिसका केंद्र O है। ABCD पर प्रतिच्छेद करती एक रेखा है, एक लाइन है जो इन दोनों वृत्तों को क्रमशः A, B, C और D पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है
सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी, सीधे उत्पत्ति कराएंगे। ए बी बराबर सी डी, ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करूँगा? मतलब हमें प्रूव करना कि ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। तो चाहे तो पूरा लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है में जानते हैं क्या लिखेंगे? दिया है में लिखेंगे कि रेखा वृत्त को ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करती है। रेखा वृत्त को ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करती है, ये सवाल में दिया है। इसके बाद हम आते हैं सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी। एक इसमें कंस्ट्रक्शन भी है, रचना कर लो। रचना में हम क्या करेंगे? केंद्र से रेखा पर लंब डाल देंगे। यहां लिखेंगे केंद्र से रेखा पर लंब OM खींचा। रेखा क्या वो जीवा हो गई इस वृत्त की? रेखा को आप जीवा कह लो, क्योंकि वृत्त के 2 पॉइंट ए बी को मिलाने वाली रेखा है, तो ये जीवा हो गई। इस वृत्त में भी जीवा है BC। अब इसमें उपपत्ति कैसे करेंगे? यहां से ध्यान से सुनना, सवाल एक्चुअली यहीं से शुरू होता है। ये फॉर्मेलिटीज हैं, मेन काम अब शुरू होता है जिसके नंबर तुम्हें मिलने हैं। ध्यान से सुनना। थ्योरम ये होती है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे अर्धित करता है, यानी BM बराबर MC। थ्योरम यहां पे लिख लें। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे अर्धित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। इस थ्योरम को सबसे पहले तो छोटे वृत्त के लिए हम अप्लाई करेंगे, और आप लोग ध्यान से देखना। छोटे वाले वृत्त में देखना क्या हो रहा है। ये जीवा है BC, छोटे वृत्त में देख रहे हैं। केंद्र से लंब डाला तो लंब उस जीवा को आधा आधा कर देगा, BM बराबर MC हो जाएगा। BM बराबर MC हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखना एक बार फिर। ये जीवा है, ये केंद्र है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे अर्धित करता है, यानी BM बराबर MC। अब बड़े वृत्त के लिए यही थ्योरम लगाएंगे। बड़े वृत्त के लिए, बड़े वाले वृत्त में अगर आप ध्यान से देखना, अब छोटे वृत्त को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसे देखना ही नहीं आपको। थोड़ी देर के लिए छोटा वृत्त नहीं देखना चाहिए आपको, केवल बड़ा वृत्त दिखे और ये जीवा है। ये क्या है? जीवा है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे अर्धित करता है, यानी AM बराबर MD। AM बराबर MD। अब ध्यान से देखना, अब क्या होगा। अब हम इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो क्या मिलेगा? AM माइनस BM बराबर MD माइनस MC। अब देखकर बताओ जरा, AM में जब BM घटाओगे तो क्या मिलेगा? AM में BM घटाओगे तो AB मिलेगा। ध्यान से देखना, AM में BM घटा दो। AM यानी पूरी लेंथ, BM इतनी लेंथ, तो AM में BM को जब घटा दोगे तो मिलेगा क्या? AB। और अब जरा MD में MC घटा के बताओ क्या मिलेगा? MD में MC घटाओगे तो क्या मिलेगा? CD। और यही हमको सिद्ध करना था, AB बराबर CD। एक बार फिर से ध्यान से सुन लो, पूरा हाईलाइट कर दें। यहां से लंब डाला, ये दूरी इसके बराबर होगी, ये दूरी इसके बराबर होगी, तो इस दूरी में ये दूरी घटा दो तो ये आ जाएगा, और इस दूरी में ये दूरी घटा दो तो ये आ जाएगा। ऐसे ही लगाया हम लोगों ने।